मैं दिल्ली से आई हूँ। हमारी पार्टी सेंटर के फैसले के मुताबिक, क्योंकि हम समझते हैं जो असम में एक घटना घटी है वो केवल असम के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चिंता का विषय है। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ CPIM सेंटर से। और कल हमारे प्रतिनिधि मंडल में, जैसे आपको बताया गया, हमारे केंद्र कमेटी के साथी सुप्रकाश तालुकदार जी, हमारे साथी हमारे MLA, हमारे साथी मनोरंजन तालुकदार जी, अजीत जी और भी कई साथी हमारे साथ, हम लोग वहाँ उस ढालपुर इलाके में गए। आप सबको मेरे से अच्छे आप सब जानते हैं क्या घटना घटी है वहाँ, तो मैं उस विवरण में नहीं जा रही हूँ। आप देखेंगे मैंने एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसपे जो हम लोगों ने वहाँ देखा और जिन सैकड़ों लोगों से हमने बातचीत की, उसकी विवरण हमने वो पत्र में दिया है, जो आप देखेंगे। जिस बात पर मैं जोर देना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि डबल इंजन सरकार विकास के लिए है और देश के हर नागरिक के विकास के लिए है, इसलिए डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। कल मैंने जो देखा, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे दशकों की सार्वजनिक राजनीतिक जिंदगी में बहुत सारे अमानवीय घटनाएं मैंने देखा, लेकिन कल जो हम लोगों ने महसूस किया और जो मैंने मुख्यमंत्री को भी अपने पत्र द्वारा बताया कि इस पूरे क्षेत्र में, असम में, न देश की संविधान है, न देश के कानून है, न देश की मानवता की मूल्य है। इस इलाके में संविधान, कानून और मानवता के मूल्य का धज्जियां उड़ाए गए हैं इस डबल इंजन सरकार के द्वारा। पहले बात यह है कि देश के कानून है। मान लीजिए मैं इस बात को स्वीकार भी करूं, जो यहां बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री जो नैरेटिव फैला रहे हैं कि ये सब इंक्रोचमेंट है, जो वहां लोग रहते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। पहले बात यह है कि क्या देश के कानून किसी सरकार को इजाजत देती है कि बगैर सर्वेक्षण की, बगैर जांच की, अपने मन गठित कहानियों की राजनीति के आधार पर आप 1000 परिवारों को आप बेदखल कर सकते हैं? अगर ये माना जाए तो फिर कोई भी किसान इस देश में नहीं बच सकता। कॉर्पोरेट्स यही चाहते हैं। और ये अगर माना जाए कि सरकार कोई भी आरोप लगाकर आपको बेदखल कर सकते, कौन गरीब किसान बच सकता है इस देश में? तो पहली बात, सर्वेक्षण नहीं हुई। दूसरी बात, नोटिस आप खुद जानते हैं, मुझे दिखाया गया था और आप हैरान होंगे। एक नोटिस में एक डेट है 18 तारीख का नोटिस का, उसमें लिखा था 3 महीने के हम नोटिस दे रहे हैं। वो 3 महीने की शब्द व्हाइटनर से काटा गया और 2 दिन के अंदर बेदखली शुरू हो गई। तो ये दिखाया जाता है कि न कानून न मानवता, कुछ नहीं। सरकार ने एक तरफा तय कर लिया है और उनको हटा दिया। और दूसरी बात, हमारे देश के कानून में अगर आप किसी को भी हटा रहे हैं, आपको कोई विकल्प देना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे?
लोगों ने कल हमें कहा कि ये अच्छा है कि हम इस सबको एक लाइन लगाकर, हमारे बच्चे, हमारे सबको एक लाइन लगाकर गोली मार के हमें खत्म कर लो। हम कहां जाएंगे? क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब दें? कोई विकल्प नहीं। इसका मतलब आप मौत की घाट को लोगों को उतार रहे हैं जब आप कोई विकल्प नहीं देंगे। और एक ने बताया, क्योंकि दिस इज नॉट वेरीफाइड, इसलिए मैं उस ऑफिसर के नाम नहीं ले सकती हूं, लेकिन एक वहां जो एविक्टी है उन्होंने मुझे बताया कि एक सीनियर ऑफिसर जो थे, जब उनसे पूछा गया विकल्प के बारे में और कहा कि जिस जमीन पर आप हमें यहां टेंट लगाने के लिए बोल रहे हैं वो जमीन दूसरे गांव के लोग हैं, तो उस ऑफिसर ने कहा वो भी मुसलमान है, तुम भी मुसलमान हो, आपस में बात लो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, ये पूरा जो कार्यक्रम रहा वो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और गैर मानवता। और आपने देखा वो बर्बर अत्याचार जो मोइनुल की वहां शरीर वहां गिरा हुआ था, उसके ऊपर जो फोटोग्राफर ने कूदा, नाचा, आप सबने देखा। हमने इस पत्र में, और जब सब हम उन परिवारों से मिले, पुलिस के खिलाफ इस सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। क्यों? वाई? दिस इज अ क्लियर वायलेशन of the law of the Constitution of Human Rights, where the police is a direct connivance. और आपने एक पुलिस के बारे में जांच भी नहीं की, आपने एक के खिलाफ एक्शन भी नहीं लिया। जब देखा जा रहा है वीडियो में कि पुलिस खड़ी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं? तीसरी बात, कॉम्पनसेशन कुछ नहीं। और जो मैंने देखा, जो महिलाओं ने मुझे बताया, वहां इतने गंदे पानी, वो नदी के पानी पी रहे हैं, हर परिवार में बच्चे बीमार हैं, और मुझे डर लग रहा है कि वहां टाइफाइड का एपिडेमिक न हो, क्योंकि पानी इतनी खराब है, कोई वाटर सप्लाई नहीं है। शौच के लिए महिलाओं के लिए क्या हालात है, वहां दूर से भी कोई पेड़ नहीं है। औरतों ने मुझे शेयर किया कि हम 4-4, 5-5 दिन हम जा नहीं पा रहे हैं, हमारा पूरा शरीर पर उसका इतना प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हम क्या करें? There are young girls there. They may have their menstrual cycle. They have nowhere to change. They have nowhere to go. They have nowhere to wash. What is this? ये जो किसी युद्ध के कैद लोग हैं ना, उनके लिए भी कुछ नियम है, लेकिन ये लोग जो बेदखल हुए हैं, उनकी भी हालत उनसे बदतर है। और मैंने लिखा है, डॉक्टर शर्मा जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं, their position is worse than any prisoner of war. No food, no medicines, and the worst thing is the entire area is blocked. I don't know how we managed to get there, because what they have done, I've got photographs here with me, आप देख लीजिए, वो पूरा जमीन को प्लाव कर रहे हैं सरकारी ट्रैक्टर से। और कल हमने देखा कि वो जमीन जो डिस्प्यूटेड है उनकी तरफ से, वो दिखा रहे, मेरे पास कागज है, उसी जमीन पर सरकार दोबारा वेजिटेबल और प्लाइंग और सीड्स लगा रहे हैं। I would say this is the worst type of illegal encroachment and land grab, because without verification of papers, you are forcibly occupying land which is
even according to you, disputed. मैंने लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि जब आप ट्रैक्टर्स वहां ऑलरेडी चला रहे हैं बिगेर वेरिफिकेशन की, तो ये लैंड ग्रैब नहीं है तो क्या है? और आप लोगों को उकसा रहे हैं कि हम फार्म लगाएंगे। हम भी कहते हैं फार्मिंग होना चाहिए, स्टेट फार्म्स होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इतनी जमीन है, अब वहां क्यों नहीं स्टेट फार्म्स बना रहे हैं? लोगों को छाती पर खड़े होकर आप स्टेट फार्म बना रहे हैं। And I also found 4 masjids were destroyed, a madrasa was destroyed, graveyards were desecrated in a most insensitive way. This is also doing grave injustice to the beliefs of people. And I was informed this morning, which shows the utterly vindictive attitude of this government. अस्पताल से कल जो 8 लोग इंजर्ड हैं, जो अस्पताल में दाखिल हैं, उनमें से कल अस्पताल की प्रेमिसेस में से 2 मरीजों को बगैर मेडिकल डिस्चार्ज से पुलिस का एक दल कल रात 10 बजे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में घुसकर एक 14 साल का लड़का जिसका नाम है अशरफुल्ला और उसके पिताजी जो अटेंडेंट थे उनको, और एक और इंजर्ड को जिसका नाम है शरीफुद्दीन, हॉस्पिटल की प्रेमिसेस से उनको उठाकर ले गए और वो डिस्चार्ज नहीं हुए। So 2 patients, has this ever happened? And why? This is a question that every citizen of India is asking, why? And मेरे पत्र में मैंने मुख्यमंत्री को कहा, ये स्पष्ट है कि ये भारत के नागरिक हैं और आप जानते हैं ये भारत के नागरिक हैं, इसीलिए आपने सर्वेक्षण नहीं किया, इसीलिए आपने उनके कागज नहीं देखे, क्योंकि आप जानते हैं वो इंडियन सिटीजन्स है, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ इंडिया। और आपने इसलिए टारगेट किया है क्योंकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, और आप एक मैसेज देना चाहते हैं, स्पष्ट मैसेज, कि जैसे गुजरात में हिंदुत्व का लेबोरेटरी हुआ, आप आसाम में भी इस प्रकार का हिंदुत्व का लेबोरेटरी आप बनाना चाह रहे हैं, और इसलिए आपने किया है। ये खेद की बात है, ये दुख की बात है, ये प्रतिरोध करने की बात है। और मैं दोबारा कहना चाहती हूँ, ये आसाम का सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तान को भी और दुनिया को भी बहुत गलत मैसेज जाता है कि यहाँ संविधान का कोई अर्थ है नहीं। और मैं एक शब्द कहना चाहती हूं, इनकी नीति, डबल इंजन सरकार की नीति, व्यक्ति नहीं नीति, वो धीमक का काम कर रहे हैं, वो टर्माइट्स का काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर घुसकर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को खोखला बना रहे हैं अंदर से, कि ढांचा रहेगा, लेकिन अंदर हिंदुस्तान के संविधान को खाली करना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि असम की जनता
इनकी गलत और झूठे प्रचार में शिकार नहीं होंगे। और जिस तरह वो इस कौम से उस कौम से लड़ाने की बात है, मैं कहती हूँ दिस इज नॉट अ मुस्लिम इश्यू, इट इज एन इश्यू of the constitution, of democratic rights, of human rights, which affect each and